आपने बहुत सी ऐसी वीडियो जो देखी होंगी या फिर आपने वैसे भी देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, दोष लगाते हैं। ना जाने कितनी ही बार प्रभु यीशु मसीह को गलत तक बोलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैसा देकर, तुम्हें लालच देकर, तुम्हें जोर ज़बरदस्ती कर कर तुम्हें लालच दिया गया है और तुम्हें ईसाई बना दिया गया है। बहुत सी बातें आप लोगों को सुनने को मिलती होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ वीडियोज दिखाने जा रहा हूँ जिनमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के बॉलीवुड के स्टार, बड़े बड़े एक्टर्स जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और लोगों के सामने, बड़ी भीड़ के सामने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार भी किया है। और इस वीडियो को देखने के बाद में मैं पूरा विश्वास करता हूं कि उन विरोधियों को, उन लोगों को ज़रूर जवाब मिल जाएगा जो कहते हैं कि तुम्हें पैसा देकर धर्म परिवर्तन किया गया है। तो मैं कहना चाहूँगा, जो इतने बड़े बॉलीवुड स्टार हैं, अगर इन्हें पैसा देकर मान लो अगर कर भी दिया गया और धर्मांतरण, तो क्या ये इतने पैसे होने के बाद में यीशु मसीह के पीछे चलेंगे? नहीं, लेकिन इन्होंने सत्य को जाना है। मैं आपको कहना चाहूँगा, ज़रूर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, पूरा ज़रूर देख कर जाइएगा। आइए पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर लास्ट में मैं आपसे कुछ बातें करूँगा। प्रभु ने हमें रचा, हमें बनाया, और जब हम पापों में बंधे हुए थे, गुमराह थे, बेसहारा थे, तो उसने हमें ढूंढा, हमें प्यार दिया और फिर हमें खरीदा। बेजान वस्तु से नहीं, सोने चांदी से नहीं, बल्कि अपने कीमती लहू से। फिर उसने हमारे लिए अपनी जान क्रूस पर दे दी और फिर उसने हमें खरीदा। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। जिनके पास बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं थी, उन्हें उम्मीद दी। जो पापों में बंधे हुए थे और नरक की तरफ जा रहे थे, उन्हें मुक्ति की आशा दी। वही है जगत का उद्धार करता, वही है जो हमें हमारे पापों से बचा सकता है। आज वही आपके दिल में जन्म लेना चाहता है। क्या उसकी दस्तक सुनकर आप उसे अपने दिल के अंदर जगह देंगे? सोचिए अच्छी तरह से। हजरत ईसा मसीह ने कहा है, सुई के इस छोटे से छेद में से ऊंट जैसा भारी भरकम जानवर गुजर सकता है, मगर ईश्वर के राज में दौलत का पुजारी कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां दौलत का कोई मोल नहीं। इनका फैन इसलिए बहुत भगवान में, खुदा में, गॉड में मानते हैं, और हमारे को जब भी दुआ करानी होती है हम जॉनी भाई के पास जाते हैं। आप में एज ए पर्सन बहुत परिवर्तन आया, आपकी जिंदगी में आता है, मगर आपकी परिवर्तन से एक कहानी जुड़ी हुई है, एक हादसा जुड़ा हुआ है कि हाउ फ्रॉम दिस हैप्पी गो लकी कॉमिक एक्टर की लाइफ में एक ऐसा किस्सा हुआ कि उसने आपकी थॉट प्रोसेस को भी चेंज कर दिया। इट वॉज अबाउट योर सन नॉट बीइंग वेल। क्या था हुआ? उसको एक्चुअली ट्यूमर हो गया था यहाँ पे गले पे। कितने साल का था? क्या नाम? उसका नाम जेसी है। उसको हम लोग यहाँ नानावटी में ले गए थे, तो ट्यूमर ऐसा था, तो डॉक्टर ने कहा इसको मैं कर दूंगा। तो नीचे खड़ा रहे, जो को सुना दे रहे अपने दोस्तों को, 15-20 मिनट में करके आया वहाँ। मैं 10 मिनट में बुला लिया ऊपर ऑपरेशन थिएटर में। ऊपर गया तो ये उसको काटा हुआ था, लेटा हुआ। बोले यार मैं ट्यूमर निकाल नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये नसों में जकड़ा हुआ है। बाय मिस्टेक एक भी नस कट जाए ये पैरालाइज हो सकता है साइड में, इसकी आंखों की रोशनी कम हो सकती है, और भी 3-4 बातें बताई। मैंने क्या करूँगा? बोले तुम बोलो। बोले मैं क्या करूँ? मैं भी मुश्किल है, बंद करो, निकाल सीधा वापस सी दिए। वापस सी दिया बिना ट्यूमर निकाले? हाँ, नहीं किया ऑपरेशन, तो वापस सी दिए। तो फिर हम लोग आयुर्वेदिक इलाज करना शुरू कर दिए थे। वही 2-3 गोलियाँ खाता था दिन में, कुछ नहीं, तो वो बोले मेल्ट हो जाएगा, फलाक हो जाएगा। वो छोटे से इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। स्कूल में सब मजाक करते थे, ये कर वो कर, बहुत सब प्रॉब्लम था। क्या करें उसको? ऑपरेशन पर जा नहीं सकते, ये होगा फलाना होगा। फिर हम लोग जरा बहुत ज़्यादा फिर दौड़ में आ गए। तो डॉक्टर ने ये कर दिया, डॉक्टर को हम भगवान मानते हैं, तो डॉक्टर खुद हमको यूँ दिखाता है, तो एक ही रास्ता है, चलो भी क्या करें। हम लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, उसको हीलिंग सर्विस में लेके जाते थे, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ। हमारे क्रिश्चियंस में हीलिंग सर्विस होती है, जीसस के नाम से प्रेयर करते हैं तो हीलिंग हो जाती है। तो हीलिंग के लिए जाते थे।
बॉम्बे में? मिलती बॉम्बे में ही, बॉम्बे के बाहर हैदराबाद, मेरी बीवी उसको हैदराबाद में ले गई, चेन्नई ले गई। तो ऐसा होता था, और लोग जो भी प्रेयर करते बोलते थे ये अच्छा हो जाएगा, ये नज़र नहीं आएगा, इन द नेम ऑफ जीसस ट्यूबर विल डिसअपीयर, नज़र नहीं आएगा, डरो मत, ये वो। लेकिन वो कब होगा होता ही नहीं था। चलो अब छोड़ दो, उसी पे छोड़ दो। बच्चे को मैंने कहा बेटा अगर मैं तेरा बाप हूँ, खुदा नहीं हूँ, तेरे को एज ए बाप मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ, शॉपिंग, कहीं घूमना है क्या, ये सब मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में तो मेरे को बोलना नहीं, प्लीज़ क्या चाहिए वो, मैं उसको कहीं घुमाने ले जाऊँ, फलाना करूँ। तो एक बार ऐसे अमेरिका गया हुआ था, अमेरिका में घूम रहा था, यूके अमेरिका घूम फिर के 2 दिन बाद वापस आना था। तो एक संडे चर्च अटेंड करने गया मैं, तो अटेंड करके वहाँ खड़ा था, तो एक प्रीस्ट जा रहे थे मेरे पास, तो उसकी नज़र पड़ी बच्चे पे, व्हाट इज दिस, ट्यूमर, माय गॉड, स्मॉल बॉय, वेरी बिग ट्यूमर, माय गॉड, टेक इट टू स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल, गॉड इज गोना हील हिम। अब हम 2 साल से सुन के परेशान, गॉड इज गोइंग टू हील हिम, गॉड इज, ये बोला अच्छा गॉड इज गोना हील हिम, टेक हिम। हम लोग न्यू जर्सी में थे, तो न्यूयॉर्क के लिए कह रहे थे, न्यूयॉर्क में स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल। तो मैं सोचा यार ये कह रहे हैं तो एक बार दिखा लेते हैं। मैं वाइफ को बोला कि चलो भी कोशिश करते हैं। वाइफ ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऑपरेशन करेंगे फिर ये होगा, नस वगैरह पैरालाइज होगा, ये होगा, डॉक्टर ने जैसे बताया यहाँ भी ऐसे ही होगा, होने वाला है। तो नहीं, कोशिश करते हैं, 2 साल में कुछ चेंज हुआ होगा, करते अपने। तो फिर हमने चेकअप कराया, बीवी मैंने बना लिया, करते हैं, डोंट वरी, गॉड इज़ गुड, विश्वास रखो, ऊपर वाला है, करेगा। तो हमने कोशिश की, तो वहाँ पर अच्छा डॉक्टर मिल गया, नरगिस जी का जिसने ऑपरेशन किया था वो डॉक्टर मिल गया। मैंने दत्त साहब को फ़ोन लगाया, दत्त साहब थे उस वक्त, तो उन्होंने वहाँ फ़ोन करके बताया डॉक्टर को मेरा बच्चा है, वो ज़रा देख लेना, ज़रूर हेल्प करना। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट दी, बहुत से डॉक्टर लोगों ने अपॉइंटमेंट ली उससे, एक्चुअली इन्होंने और ध्यान दिया दत्त साहब के बोलने के बाद। 3 घंटे का ऑपरेशन हुआ, मैं बॉम्बे आके वापस चला गया, यहाँ पे बच्चे को वहीं रखा था। 3 घंटे का ऑपरेशन में वो बिल्कुल ठीक हो गया, बस पूरा ट्यूमर निकल गया, एक पट्टी रह गई। वाह। तो वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने कहा यार एक शक्ति है, गॉड है। तो मैंने कहा नहीं, अब ये अगर हमारी वो प्रार्थना सुनते हैं, हम पे वो ध्यान देते हैं, तो हमको भी ज़रा ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ भी और यहाँ भी। हम कोई गलत रास्ते पे, क्योंकि सक्सेस मैं बहुत सक्सेसफुल था, इतनी सक्सेस मिली हुई थी, तो नेचुरली इंसान है, हम लोग बिगड़ जाते हैं, दारू का खाना पीना ये सब होता है, और कुछ गलत काम भी करते हैं जो हमको लगता है हाँ हमको ये नहीं करना चाहिए, और कर देते हैं, और ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे बच्चे के लिए बहुत से लोगों ने प्रेयर किया, मैं भी सेवा में जाऊँगा, मैं भी लोगों के लिए दुआ करूँगा। तो ऐसी चेंज आई, होता है किसी की ज़िंदगी में। तो मैंने 10 साल स्पिरिचुअल में चला गया। तो ये सब चेंज लाइफ में आती है। तो दिनों में बहुत पिया करता था, बहुत शराब पीता था मैं, तो अब मैं 15-16 साल हो गया छोड़े हुए, बिल्कुल शराब नहीं पीता हूँ। Fantastic. और मेरा बच्चा एकदम फर्स्ट क्लास हो गया है। और आपने काम वाम भी छोड़ दिया था इस पूरे मैंने काम छोड़ दिया था क्योंकि मैं सेवा कर रहा था। हाँ। मैं अच्छा बहुत काम आता था, मैंने कहा नहीं मैं नहीं करूँगा, और फिर अच्छे रोल भी नहीं आते थे, फिर मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं आराम भी कर रहा हूँ, बिजी हूँ, करके मैं इसी काम में बिजी होता था, सेवा में चला जाता था। जैसे क्या अपने पैसे खर्च करके मैं सेवा करता था, सर कि वहाँ जाके मुझे पैसे मिल रहे हैं ना, मैं अपने फ्लाइट टिकट अमेरिका इधर उधर जा रहा हूँ, अपना खुद टिकट बुक करके जाता था, अपने पैसे खर्च करता था। आपको क्या मिला ये सब करने से? मतलब एक तो आपका हीलिंग में आपका विश्वास बढ़ गया, फिर आपने कहा व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न? मुझे उन दिनों क्या हुआ, जब बहुत प्रेयर करता था तो मैं किसी के लिए दुआ करता था, वो अच्छा हो जाता था। वाह। हमारे बिल्डिंग में एक मिताली भूपेंद्र जी रहते हैं, मिताली जी गजल सिंगर। वो आई एक बार, मेरे को कैंसर है, बोले ब्रेस्ट कैंसर है। तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि वो हम लोग दोनों स्ट्रगल के साथ में, हम कल्याण जी आनंद जी भाई के पास मिलते थे। तो मैंने मुझे बड़ा क्या हुआ कैंसर, रोने लगी, मेरी बेटे का क्या हुआ। मैंने ऐसे किया तो मेरे को आवाज़ आई, उसको बोल दो उसका कैंसर मैंने निकाल दिया है। मैंने कहा आपका कैंसर निकल गया? मुझे समझ में नहीं आया, आपका निकल गया। बोले जॉनी भाई रिपोर्ट आ रहा है, 1 रिपोर्ट आया और 2 रिपोर्ट आना है, और वो ये है वो है। बोले नहीं वो भूल जाओ, खुद नहीं, खत्म, फिनिश, वो निकल गया आपका। 4-7 दिन बाद आया, बोले रिपोर्ट है, अभी जाके चेकअप कराओ, आपका निकल गया। मैं बोल रहा हूँ ना, फिर चेकअप करा, 2 रिपोर्ट है उनके पास, एक में कैंसर, एक में कैंसर नहीं है। एक असरानी साहब का ड्राइवर आया मेरे पास, मैं बाइबल पढ़ते बैठा था, वो आया, जॉनी भाई सलाम अलैकुम, कैसे हैं? बोला अरे कैसे? हाँ भाई 8 दिन में एडमिट था भाई, 8 महीने से मैं मेरा वो पैरालाइज हो गया था भाई, ये खाली अभी बस सब अच्छा हो गया, ये खाली 2 ही उंगली सुने इधर से यहाँ तक, बाकी सब अच्छा, खाली 2 ही उंगली। क्या बात कर रहा है, किधर? ऐसे मैंने हाथ लगा, भाई ठीक हो गया भाई ये क्या
अमेजिंग नहीं अभी राकेश रोशन है ना, हाँ राकेश रोशन जी, हम कोयला की शूटिंग कर रहे थे, कोई तकलीफ थी, 2 दिन से यूं टेढ़े चल रहे थे शूटिंग में, ऐसा टेढ़ा चल रहे थे। मैंने पूछा आप ऐसे टेढ़ा क्यों चल रहे हैं? तो बोले पता नहीं यार, किसी ने 100 किलो की बोरी रख दो मेरे पे। मैंने कहा इनके लिए दुआ करता हूँ यार, मैंने इधर मैं आपके लिए क्या करेगा तू? तो लगा मैं यूं कुछ करूँगा, मैं प्रेयर करूँगा। है 20-22 साल पहले की बात है। मैंने प्रेयर किया, वो चला गया कैमरे की तक, बोला यार जॉनी इधर तुझे क्या किया, मेरे को अच्छा लगा, फिर एक बार कर। मैंने फिर किया, सीधा हो गया एकदम, वाह स्ट्रेट हो गया। उसके बाद ऋतिक रोशन का प्रॉब्लम, कहो ना प्यार रिलीज हुई थी 1 हफ्ते बाद। इसके रिलीज के 1 हफ्ते बाद हम लोग नासिक गए हुए थे, तो मेरे को बोला यार जॉनी, बोले अपना बच्चा कितना बड़ा स्टार हो गया यार, क्या बात। पहले असिस्टेंट था ना पहले, हाँ आई नो। तो बोले यार स्टार तो हो गया यार, लेकिन साला इसका प्रॉब्लम है यार। तो क्या प्रॉब्लम है? अरे यार उसको पता नहीं बचपन से लीवर पे सूजन है, इतनी गोलियां खाता ये, क्या बात कर। हाँ इतनी सूजन है, पता नहीं क्या है, इसकी सेहत भी बनती नहीं। जॉनी तूने मेरे को कुछ किया था यार, उठा तूने प्रेयर कुछ किया, इसका कुछ मैं यार करूँगा, अपना बच्चा है यार। मैंने हाथ लगा के इन द नेम ऑफ जीसस प्रेयर किया, मैंने आज के बाद कोई स्वेलिंग निकल जाओ स्वेलिंग, तो मैंने ऐसे बोल दिया। और वो दिन और आज के दिन कभी गोली नहीं खाई थी। तो कि आप अगर अपने हृदय में यीशु को पूरी तरह से बसा लेंगे, मैं आपसे कहती हूँ कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कि मेरी जो गवाही है वो जोना की तरह है। बाइबल में एक व्यक्ति है जोना, जिसको प्रभु ने कहा था कि तुम निनवे जाओ और तुम मेरा ये पैगाम निनवे के लोगों तक पहुंचाओ। तो प्रभु उसी तरह से मेरे जीवन में मुझे बहुत कुछ बोलते रहते थे कि तुम ऐसा करो, और मुझे प्रभु की वचन भी सुनाई देते थे, उनकी बात सुनाई देती थी, लेकिन मैं हमेशा अपने मन की करती थी। हाँ ठीक है, क्योंकि हम अक्सर अपने दिमाग से काम करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत समझदार हैं, हमें सब पता है, क्योंकि हमने दुनिया देखी है। लेकिन हमें ये नहीं मालूम कि वो हम सबका बाप है। वो हमको जन्म लेने से पहले भी, हम जब माँ के पेट में भी नहीं थे तब से हमको जानता है, हमारे विचार जानता है। वो हमारे विचार हमारे सोचने पर ही नहीं जानता, वो हमारे विचार बहुत दूर से जानता है। इसीलिए जब हम अनादर करते हैं प्रभु, हमने बहुत सारी चीज़ें जब से इस धरती पे आई हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी गलतियां की हैं, फिर भी परमेश्वर, पिता परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं, हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो हमें गलत रास्ते पर जाने नहीं देते। और अगर हम चले भी जाते हैं तो वो हमें मौत के मुंह में से भी खींच के लेकर आते हैं। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को, जब बच्चा गलती करता है, बच्चा कहीं चले जाता है, तो माँ उसे पिटती है, उसे प्यार करती है, उसे वापस लेकर आती है, गलत रास्ते पर जाता है तो। उसी तरह परमेश्वर कई बार हमें थोड़ी सी तकलीफें देता है ताकि हम वापस उस रास्ते पर, सही रास्ते पर आ जाएं। और जोना के साथ कुछ ऐसा ही हुआ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे जीवन के साथ कुछ ऐसा हुआ। वो निनवे जाने के बजाय अपने ही रास्ते पर कोई और जगह जाना चाहता था, और उसने जहाज लेके वहां से जाना शुरू किया अपने रास्ते पर। जब हम दुनिया में होते हैं, दुनियादारी के काम में होते हैं, तो ऐसी कई चीजें आती हैं हमारे सामने जो हमें लगता है नहीं, ये चीज से हमें ज्यादा फायदा होगा। फायदा या नुकसान, हम फायदे या नुकसान के तरीके से उसे देखते हैं। हम ये नहीं सोचते कि फायदा और नुकसान पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी को दुख पहुंचाना पड़ेगा, हमें किसी को ठेस देना पड़ेगा। हम ये सब नहीं सोचते। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये चाहिए और हमें किसी भी कीमत पे ये मिलना चाहिए। वो शायद बहुत बड़ा कुछ खराब चीज ना हो, लेकिन कहते हैं ना, झूठ छोटा हो या बड़ा, झूठ झूठ होता है। उसी तरह से जब हम छोटी छोटी चीजें पर देखने जाएं, जब हम प्रभु को प्यार करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रभु हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम तुम्हें जानना चाहते हैं, तो प्रभु बस हमारे दरवाजे पर खड़ा है, ठोक रहा है, हमें बस दरवाज़ा खोलने की देर है और वो अंदर आएगा और हमें एक सही रास्ता दिखाएगा। तो जोना जिस तरह से निनवे के बजाय कहीं और जा रहा था, उस तरह से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कहीं और ही जा रही थी, अपनी मन की मर्जी की चीज़ें कर रही थी। तो प्रभु ने कहा ठीक है, अब इसको सही रास्ते पर लाने के लिए क्या हो जाता है, जब हम अपने रास्ते पर जाने लगते हैं तो शैतान का राज्य है, दुनियादारी में तो शैतान का ही राज्य है, और जब हम शैतान के राज्य की तरफ चलने लगते हैं तो प्रभु हमें वापस खींच के वापस लाना चाहता है। तो प्रभु ने जोना को वापस लाने के लिए, वो पानी में जहाज में जा रहा था, तो उन्होंने जहाज में वो पानी में तूफान लेकर आए और तूफान में पूरा जहाज हिलने लगा और जहाज के लोग डर गए और उन्होंने अपने भगवान को याद किया, उन्होंने अपने लोगों को याद किया, जिन भगवानों को वो मानते थे सबको याद किया, लेकिन कुछ नहीं हुआ, तूफान नहीं थमा। फिर उन्होंने पर्चियां डाल के पूछा कि ये कौन है, और फिर जोना का नाम निकला। और फिर जोना का नाम जब निकला तो उन्होंने जोना से पूछा कि तुम्हें पता है
कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, तो उसने कहा कि हाँ, ये वो प्रभु, मेरा प्रभु कर रहा है जिसने ये आसमान और ज़मीन बनाई, जिसने ये समुंदर बनाया, और वो ये कर रहा है। तो कभी कभी प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसी छोटी छोटी उथल पुथल करते रहते हैं ताकि हम सीधे रास्ते पर आ जाएं। बट ज़्यादातर जो हम हमेशा ही प्रभु को हर चीज़ के लिए दोष देते हैं वो सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, और मैं कहती हूँ कि 90 से भी ज़्यादा प्रतिशत चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी में गलत हो रही होती हैं, ज़्यादातर वो सब शैतान कर रहा होता है। लेकिन प्रभु सिर्फ हमें सुधारता है। प्रभु चाहते हैं, प्रभु को क्रोध भी बहुत है, लेकिन प्रभु में बहुत करुणा है। वो हमें बहुत चाहते हैं, वो हमें बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे की बलि चढ़ाई हमारे लिए। और उस बेटे ने हम दोनों के बीच में जो एक सेपरेशन हो गया था, जो एक अंतर हो गया था हम दोनों के बीच में, परमेश्वर और हमारे बीच में, उस अंतर को उन्होंने अपने लहू बहा के खत्म किया। और जब प्रभु ने मुझे छुआ, जिस तरह से जोना वो बोट में जा रहा था, वो शिप में जा रहा था, वो जहाज में जा रहा था, और जब वो जहाज के लोगों ने उससे पूछा और उसने बताया कि उसका प्रभु ये सब कर रहा है, और उसको जब उन्होंने जहाज से बाहर फेंका, उसको प्रभु ने एक बड़ी सी मछली के मुंह में डाल दिया, और वो 3 दिन और 3 रात तक उस मछली के मुंह में होता है। और जब ऐसी स्थिति कभी हमारे ज़िंदगी में आती है, कुछ स्थितियों को हम बता नहीं सकते, बयान नहीं कर सकते। मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी, पर प्रभु ने मुझे आकर जब छुआ तो मुझे लगा कि प्रभु इतना विशाल है कि वो कहीं पर भी, चाहे हम पाताल में चले जाएं या समुंदर में चले जाएं या कब्र में चले जाएं, या प्रभु हमारी आवाज़ कहीं पर भी सुनता है। और जोना ने रोक कर प्रभु को पुकारा कि मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से निकालो, मैं वही करूँगा जो आपने कहा है। और फिर मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैंने कहा प्रभु माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैंने कुछ गलत किया, मैं वापस जो आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगी, मुझे आप बचा लो, मैं मुसीबत में फंस गई हूँ। तो प्रभु ने मुझे एक बार फिर उस मुसीबत में से निकाला। और तब जब उन्होंने निकाला तो मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, क्योंकि यीशु ने जब मुझे छुआ है। मैं ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ किया है। मेरी मम्मी मुस्लिम है, मेरे डैडी हिंदू हैं, और मैं क्रिसमस पे पैदा हुई, तो नेशनल इंटीग्रेशन मुझ में है। मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए प्रभु तक पहुंचने के लिए, पर वो कहते हैं ना कि यीशु के द्वारा ही पहुंच सकते हैं उनके पास, दूसरा कोई तरीका नहीं है, क्योंकि हम लोग सब ही अपवित्र हैं। हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो पापी नहीं है। हाँ, छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, पाप ही होता है। तो हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपवित्र नहीं है, क्योंकि परमेश्वर इतने पवित्र हैं कि सिर्फ उनका बेटा, सिर्फ यीशु मसीह हमको उन तक पहुंचाता है। और इसीलिए जब मैंने उस सच्चाई को जान लिया और यीशु को अपनी ज़िंदगी में अपनाया, तो मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून और शांति आई कि मैं वो शांति और सुकून को बयान नहीं कर सकती हूँ। मेरी ज़िंदगी में सब कुछ था, नाम था, शोहरत था, पैसा था, सब कुछ, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन वो शांति थी जो थोड़े क्षणों के लिए थी, फिर थोड़े क्षण के बाद फिर कुछ और हो जाता, फिर वो शांति बिगड़ जाती। लेकिन जब यीशु ने मेरे जीवन में, जब यीशु आए, तो उन्होंने मुझे ऐसी शांति दी कि वो शांति को आज तक मैं भी नहीं समझ पाई, वो मेरे भी समझ के बाहर है। That peace which surpasseth all understanding, वो शांति, वो सुख। और जब शांति होती है ना, तो वो शांति सिर्फ एक घटना नहीं होती, सिर्फ एक हैपनिंग नहीं होती, लेकिन वो ज़िंदगी जीने का एक मकसद हो जाता है, वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका हो जाता है। इट्स लाइक अ लाइफस्टाइल, जीवन शैली हो जाती है। तब जाके वो शांति, हम पॉल और साइलस जब वो दोनों प्रिजन में थे, उस वक्त अपोस्टल पौलुस के पास कोई होप, कोई आशा नहीं थी कि वो बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन उन्होंने हम सबको एक ही चीज़ सिखाई कि किसी भी परिस्थिति में तुम आनंदित रहो, प्रभु की महिमा करो, प्रभु की स्तुति करो, और कोई भी स्थिति हो, अगर तुम आनंदित रहोगे
तो कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर प्रभु का हाथ तुम्हारे सर पे है। वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद जो तुमसे कोई नहीं ले सकता, वो आनंद जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते, वो शांति जो तुम खुद भी नहीं समझ सकते कि तुम क्यों इतने आनंदित हो। कभी कभी मेरे दोस्त, जब मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे जाती हूँ और मैं अभी 2 साल से परमेश्वर के वचन में बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ, मैंने 9 से भी अधिक भाषाओं में काम किया है, 125 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, पिछले 20 साल से मैं काम कर रही हूँ, मेरी उम्र मत पूछना कोई भी। लेकिन प्रभु कहते हैं ना कि प्रभु की महिमा में है और प्रभु में है तो हम हमेशा हरे भरे रहेंगे, हम कभी बुरे नहीं होंगे। तो मुझे लगता है मैं फ्रीज हो जाऊंगी टाइम में, पर मुझे फिर भी लोग समझते हैं अरे ये तो कोई काम नहीं कर रही है, फिर क्यों खुश है ये। लेकिन जब हम कभी इतना काम करते हैं, और मेरे दोस्तों को मैं मिलती हूँ जिनके पास सब कुछ है, बहुत कुछ है, इतना है कि उनके साथ पूछते भी खाएंगी तो बस नहीं होगा, फिर वो बेचारे दुखी रहते हैं। उनके पास कोई कारण नहीं है दुखी होने का, उन्हें जो गाड़ी चाहिए, जो भी चीज चाहिए वो ऐसे सोचते हैं और सामने आ जाता है, फिर भी बेचारे कभी सुखी ही नहीं रहते वो, क्योंकि वो सुख उन्हें खरीदने से नहीं मिलेगा। वो सुख हमें परमेश्वर की अनुग्रह से मिला है, और वो सुख हमें यीशु मसीह के बलि से मिली है। उनके खून से उन्होंने जो हमें धोया है। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन जब हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर हर चीज परमेश्वर के कंट्रोल में है, हर चीज, गॉड इज इन कंट्रोल ऑफ एवरीथिंग। हर चीज जब उनके कंट्रोल में है, हर चीज जब उनके ताबे में है, जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो अपने आप हमें एक शांति मिलती है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें सब समझ में आता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। आज मुझे खुद नहीं पता होता है कि मैं कल कहाँ जा रही हूँ, मैं कभी कहीं भी पहुंच जाती हूँ, और ये सब पवित्र आत्मा का काम है। और परमेश्वर जो मेरे साथ कर रहे हैं शायद मैं खुद भी समझ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे बहुत आनंद है और मुझे बहुत खुशी है कि आज पहली बार इतने सालों बाद परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है। और मैं आप सबसे सिर्फ ये कहूंगी कि आपके जीवन में, आपके अपने जीवन में आपको ये सवाल अपने आप से करना चाहिए कि मैं परमेश्वर के लिए किस तरह इस्तेमाल हो सकता हूं या हो सकती हूं। हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, अपने बारे में हम हमेशा ये सोचते हैं हमारा क्या होगा, हमारे परिवार का क्या होगा, आसपास के लोगों का क्या होगा। लेकिन जब हम अपने आप में से निकलकर एक प्रेम भाव में, जब हम प्रेम भाव में जाते हैं, एक दूसरे से प्यार से रहते हैं, एक दूसरे से बर्ताव करते हैं। फिल्म इंडस्ट्री ने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सिखाई है। मुझे उन सब लोगों का प्यार मिला है, अनजाने लोगों का प्यार जिनको मैं जानती भी नहीं, और आज मैं जहां पर भी जाती हूँ मुझे ऐसा लगता है यही मेरा घर है। और परमेश्वर की उपस्थिति में हमेशा हमें ऐसा ही लगता है। मसीह में हम सब भाई बहन हैं। यीशु मसीह ने कहा है ना कि मेरे रिश्तेदार वही हैं जो मसीह में है। इसीलिए मेरे भाई बहन, मेरे घर बार, मेरे रिश्तेदार आप सब हैं। और मैं सबसे यही कहूंगी कि अमन और शांति कोई भी मजहब का नहीं होता, कोई भी जात पात उसमें नहीं आता। अमन और शांति सबके लिए है। जो यीशु मसीह जिस चीज के लिए यहाँ पर आए थे, अमन और शांति के लिए, हम सबको उन्होंने एक ही परिभाषा सिखाई, वो है प्यार की परिभाषा। हम सब अपने करियर के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम खुदा के बारे में सोचने लगेंगे, जिस तरह से परमेश्वर हमारे बारे में सोचता है, तब वो हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य करता है जो हमारी भी समझ के बाहर होता है। जब हम अपनी समझ से चलते हैं तो हम शायद वो सब नहीं कर सकते, पर जब हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो परमेश्वर हमको एक ऐसी स्थिति पर लेके जाता है, इतनी ऊंचाई पर लेके जाता है जो हम खुद भी उसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। और मैं सिर्फ इतना आपसे कह सकती हूँ, ऐसा होता है ना कि कोई मुझे पूछेगा कि गुलाब जामुन कैसे होता है, तो मैं बोल सकती हूँ गुलाब जामुन ब्राउन कलर का होता है, जामुन क्या ब्राउन कलर का होता है और अंदर से बहुत मीठा होता है और बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं
आपको ठीक तरह से उसका स्वाद बता नहीं पाऊंगी जब तक आप उसे चखेंगे नहीं। तो यीशु मसीह के बारे में मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ जब तक हम सब ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, बहुत लोगों ने यहाँ से, लेकिन जब हम उनको अपनी जीवन का अधिकारी बनाते हैं, अपने खुद के शरीर का अधिकारी बनाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो शरीर है ये प्रभु का मंदिर है और हमें इसके साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे ऐसा कुछ हो कि हम प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सके। और जब हम प्रभु की आवाज़ सुन पाते हैं तो हम में एक ऐसी शांति आ जाती है कि हमें आगे के सारे रास्ते हमारे खुलने लग पड़ते हैं। हमें यह पता होता है कि प्रभु का प्लान, प्रभु की योजना हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है और वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम उस शांति को पाते हैं जो प्रभु की शांति है, जब प्रभु के चेले ने उन शांति को पाया था, उस शांति को पाया था, तो उन्होंने जाके जगत भर में प्रभु का पूरा वचन फैला दिया था और वो भी शांति के लोग हो गए थे और शांति ही शांति फैल गई थी। उसी तरह से जब हम भी उस शांति का पैगाम लेकर लोगों के पास जाते हैं तो थोड़ा सा उसका एक अनुभव फैलाते हैं। और प्रभु के वचन में बहुत शांति है, उसे पढ़िए और उस पे अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की हर समस्या, आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई है, जो भी दर्द है, जो भी पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, वो सारा कुछ आपको वचन द्वारा सब कुछ समझ में आ जाएगा, जिस तरह से प्रभु ने मुझे समझाया है। मुझे आज कोई भी चीज़ में आपत्ति नहीं है। मेरी ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में मुझे पता है कि अब आनंद ही आनंद है, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं वही आनंद का संदेश आपके पास लेके आई हूँ, क्योंकि जब आप खुद आनंदित होंगे तो आपके रिश्ते भी आनंदित होंगे, क्योंकि आपके इर्द गिर्द आपका जो भी रिश्ता जिसके साथ भी होगा वो सुखी होगा, वो अच्छा होगा, क्योंकि आप खुद शांति में हैं। और अगर आप खुद शांति में हैं तो आपको खुद भी शांतता महसूस होगी, और जब आपको शांतता महसूस होगी तो आपका हर वो निर्णय जो आप लेंगे वो सही होगा, क्योंकि शांति से लिया हुआ निर्णय में हमेशा शांति ही प्राप्त होती है और आगे बढ़ने में आसानी होगी। आज मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। उनके साथ अपना रिश्ता बनाएं, और जब आप उनके साथ एक रिश्ता बनाएंगे आपको हर चीज़ का जवाब ज़िंदगी में मिलेगा, जिस तरह से आज मुझे मिल रहा है। अगर आज मैं परमेश्वर के साथ समय नहीं बिताती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कुछ खो रही हूँ। అంటే నేను బైబిల్ నుంచి నేను నేర్చుకున్న ఒకటి ఇచ్చినప్పుడు తనని తాను తగ్గించుకున్నవాడు హెచ్చింపబడునని ప్రతిసారి నేను జై హింద్ అని అంటాను. అది నేర్పించింది నాకు ఒక క్రిస్టియన్ టీచర్ నేర్పించారు, సౌరీలో అని చెప్పి. ఆవిడ నేను అమ్మ అన్నాను. My dad hasn't been well through the months of April and May. He hasn't been well for a while, but April and May he was really bad. And I flew to Bangalore where they live. And I took him to the hospital in early June, and they admitted him straight away. They said he had a really bad infection in his lung. So while they were treating him, they did a scan and they found a mass in his right lung. They were quite concerned. The doctors were concerned because he had had a scan just 12 months previously and there was nothing. His lungs were completely clear. So the concern was whatever was growing had grown very rapidly, and the concerns were quite genuine. So they needed to do obviously a biopsy on it, but they couldn't because my father's been a heart patient for 35 years and he's been on blood thinners and things like that. So they said, we're going to wait, we're going to treat him for his infection, we'll wait 2 weeks, we'll take him off his blood thinners and then we'll do a bronchoscopy and see how it goes. So obviously for us, my father's 77 years old, and this was a very hard thing to take. And at that point of time, they said, looking at the shape, the size, the fact that there are some lymph nodes next to it, we're giving it a 50-50% chance. And I called Pastor Shekhar, called Pastor Lavina, and my mom-in-law, and I said, please pray for us, because I don't want to put my dad at 77 through chemo and radiation and things like that. And when they did the scan before that, they found that there was no change in shape or size. So they said, okay, this looks pretty bad, and we're going to do it. So when they did the bronchoscopy, they couldn't get anywhere near the mass, because every time they were scraping the lung, the inside of the lung, he was bleeding internally because of being on blood thinners. So they said, we have to stop, we're not going to do it now. When they did the scan, they found again that the mass was the same size. So then they upped the chances. They said that now it looks like it's 70-30%, 70% malignant, 30% not.
And I know Pastor sent out messages to prayer groups, to you, to the church, to ask you all to pray for us. And I've never prayed so hard in my life. I walked 100 kilometers and prayed every step of the way. I did a walk to Santiago de Compostela, which is the burial place of St. James. And I meditated on something that Pastor had said here in this church on a Sunday that I had come in. And he said, we're human and our vision is limited and our thoughts are limited. And he said, don't focus on the doctor's reports, don't focus on our reports, but focus on the report of God, because his report and his vision is completely different from what we might see. And yesterday was Dad's scan, because they had said since they couldn't do it through the bronchoscopy, they said they would do a scan and then they'd do a guided CT scan biopsy. So they'd put a needle into his lung and then take out some of the mass. So yesterday was his scan, and God's report says that the mass has shrunk significantly. And there's no biopsy needed. There was no biopsy needed. I've always said in my life that I will never be able to repay. My God is good and he's great, and our blessings in our life are multifold, more than I would ever be able to repay. But I thank you pastors, I thank you church, I thank every single one of you for all of your prayers. And I think the only way that I can repay is to pray for each one of you, to bless your families. Thank you. देखा आपने इस वीडियो में, और मैं आपको कहना चाहूँगा ये वीडियो उन लोगों के लिए जवाब हैं जो प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ एक धार्मिक नज़र से देखते हैं, धर्म की नज़र से देखते हैं, झूठी नज़र से देखते हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, आरोप की नज़र से देखते हैं। उन लोगों के लिए जो सत्य को तो जानते हैं लेकिन सत्य पे विश्वास करना नहीं चाहते, क्योंकि बाइबल इस कदर कहती है जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करना। बहुत से लोगों ने अपने मन को कठोर करके रखा हुआ है और यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते हैं। उन लोगों के लिए जवाब है जो बिना किसी बात के यीशु मसीह को जज करते हैं और जानते भी हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म और जात बदलने के लिए संसार में बिल्कुल भी नहीं आया है। लेकिन धन्य हो तुम जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है। मैं आपको कहना चाहूँगा आप लोगों को ज़रूर इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि तुम्हारा यीशु जो अपने आप को नहीं बचा पाया हमें क्या जीवन देगा। बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिन्होंने सत्य को जान लिया है वे आज़ाद हैं। और लोग पैसे से खरीद कर यीशु मसीह के पास नहीं बुलाए गए हैं। उन्होंने जान लिया कि यीशु मसीह मन को बदलने वाला, जीवन को बदलने वाला और हमारे सोच विचारों को बदलने वाला, हमें पाप से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। वो हमें जीवन जीना सिखाता है, वो हमें पवित्र रहना सिखाता है, वो परमेश्वर का भय मानना सिखाता है, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। तो ज़रूर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, एक लाइक एक कमेंट ज़रूर वीडियो पे कर दीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब आप लोग वीडियोज़ को शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो वीडियोज़ की और भी रीच पहुँचती है, ताकि ये वीडियो और भी उन लोगों के साथ शेयर हो सकें, वो लोग भी देख सकें जो आज मसीह से दूर है, जो मसीह को नहीं जानते, मसीह को गलत दृष्टि से जानते हैं, झूठ की शिक्षा के द्वारा मसीह को नहीं जान पा रहे, उन लोगों के पास ये वीडियोज पहुंच पाएँ और वे लोग भी सत्य को जानकर आज़ाद होने पाएँ। तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए। प्रभु आपको आशीष दे। सब्सक्राइब कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। मिलते हैं किसी और वीडियो में।